हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की सबसे पहले बात करते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो सेंट्रोसोम की खोज सन 1887 में वान बेंडेन, एक वैज्ञानिक थे वान बेंडेन, इनके द्वारा सेंट्रोसोम की खोज की गई थी। वान बेंडेन नामक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा सेंट्रोसोम की खोज की गई थी 1887 में। इनके अलावा 1881 में एक और वैज्ञानिक थे टी बोवेरी। इन्होंने इसे सेंट्रियोल कहा था। टी बोवेरी ने, एक साइंटिस्ट थे टी बोवेरी, इन्होंने इन्हें सेंट्रियोल कहा था। तो सर्वप्रथम जो खोज की थी सेंट्रोसोम की, वान बेंडेन ने की थी 1887 में, और इन्हीं संरचनाओं को एक अन्य वैज्ञानिक टी बोवेरी ने सेंट्रियोल या तारककाय कहा। तारककाय का युग्म, तारककाय जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं, ये पेड़ में पाए जाते हैं। जब हम इसकी आगे संरचना के बारे में बात करेंगे तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोस्फेयर क्या होता है और सेंट्रोसोम किन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ केवल आपको ये ध्यान रखना कि सेंट्रियोल का युग्म डिप्लोसोम कहलाता है। डिप्लोसोम अर्थात क्योंकि सेंट्रियोल या तारककाय एक सेंट्रोसोम में 2 की संख्या में पाए जाते हैं या पेयर्ड पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः हम डिप्लोसोम कहते हैं। तो तारककाय का जो युग्म होता है या पेयर होता है, ये डिप्लोसोम कहलाता है। बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और टर्म की। कोशिका द्रव्य का स्पष्ट अभिरंजित क्षेत्र जो डिप्लोसोम को घेरे रहता है सेंट्रोस्फियर कहलाता है। अर्थात सेल का साइटोप्लाज्म का वह भाग जो डिप्लोसोम को घेरे हुए रहता है वो एमॉर्फस सब्सटेंसेज कहलाता है, और उस एमॉर्फस सब्सटेंसेज को हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ आपको 3 टर्म क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। पहला सेंट्रोसोम, दूसरा सेंट्रियोल, तीसरा सेंट्रोस्फेयर। तो एक सेंट्रोसोम के ओरिजिन की बात करें तो सेंट्रोस्फेयर प्लस सेंट्रियोल्स मिलकर सेंट्रोसोम नामक सघन संरचना या जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। तो सेंट्रोसोम का जो ओरिजिन है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जिनमें सेंट्रोस्फेयर जो डिप्लोसोम जिसे हम कहते हैं, जो तारककाय का युग्म होता है डिप्लोसोम, उसे हम कहते हैं। तो डिप्लोसोम को जो घेरे हुए रहता है वो वाला भाग सेंट्रोस्फेयर कहलाता है, जो गहरा अभिरंजित क्षेत्र होता है जिसे एमॉर्फस सब्सटेंसेस कह सकते हो। इनके अलावा सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर मिलकर सेंट्रोसोम नामक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रोसोम अलग टर्म है और सेंट्रियोल अलग टर्म है। तो आपको अभी संरचना में मैं स्पष्ट कर दूंगा कि सेंट्रियोल्स क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की या वितरण की, कि किन में उपस्थित होते हैं और किन में अनुपस्थित होते हैं। तो सेंट्रोसोम की बात करें या तारककाय की बात करें तो ये प्राणी कोशिकाओं में आरंभिक शैवाल, कवक इनमें उपस्थित होता है। इवन आप कह सकते हो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें भी जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये उपस्थित होते हैं। इनके अलावा बात करते हैं अनुपस्थिति की या एब्सेंट की, तो स्तनियों की आरबीसी, और आरबीसी भी कैसी? मैच्योर्ड, परिपक्व आरबीसी। स्तनियों की परिपक्व आरबीसी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया सेल्स, डायटम, यीस्ट और सम प्रोटोजोन्स में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो उपस्थित होते हैं प्राणी कोशिकाओं में। जब हमने प्राणी कोशिका को विस्तृत रूप से प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था तो प्राणी कोशिका में मैंने बताया था कि इनमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, और हमने जब डिफरेंस भी किया था प्राणी कोशिका और पादप कोशिका, तब भी मैंने वहां क्लियरली मेंशन किया है कि प्राणी कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या तारककाय उपस्थित होते हैं और पादप कोशिकाओं में सामान्यतः ये अनुपस्थित होते हैं। कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोसोम जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, हालांकि हम उसे सेंट्रोसोम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स जैसे एल्गा है, फंजाई है, इनमें ये उपस्थित हो सकते हैं। बाकी जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें आवर्त बीजी अनावर्त बीजी को सम्मिलित करते हैं,
एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित करते हैं उनमें ये क्लियरली एब्सेंट होते हैं। तो यीस्ट है, सम प्रोटोजोन्स है, स्तनियों की मेच्योर आरबीसी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, डाइटम है और हायर प्लांट्स है, उनमें ये अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं शेप एंड साइज की, आकार और आकृति की। सामान्यतः आकार की बात करें तो इनका आकार सिलेंड्रिकल होता है, अर्थात ये बेलनाकार संरचना के रूप में स्थित होते हैं। लेंथ या लंबाई की बात करें तो 3000 से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम इनकी लंबाई देखने को मिलती है। और अगर व्यास की बात करें या डायमीटर की बात करें तो 1500 से लेकर 2500 एंगस्ट्रॉम व्यास इनमें देखने को मिलता है। इनके अलावा कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे बात करें हम एग सेल्स की और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अर्थात अंड कोशिकाओं और शुक्राणु जनन कोशिकाओं की बात करें तो वहां हमें सेंट्रोसोम का शेप या साइज 8 माइक्रोमीटर के लगभग देखी जाती है। तो आप कह सकते हो कि अंडाणु कोशिका और शुक्राणु जनन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का आकार सामान्यतः 8 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ की पॉइंट्स जिनमें हमने सेंट्रोसोम की डिस्कवरी देखी, डिस्ट्रीब्यूशन देखा और शेप साइज देखा।